नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, मेरा आज का अनवान है एलर्जी। एलर्जी नाम तो हर आदमी ने सुन रखा है, मगर जानता कोई नहीं कि ये क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि एलर्जी क्या है। जब हमें इल्म हो जाएगा कि ये क्या है तो फिर इसका इलाज भी आसान हो जाएगा। मेडिकल साइंस की ज़बान में एलर्जी से मुराद हमारे जिस्म का किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ रद्द अमल है जो हलक से नीचे उतर जाए, सांस के ज़रिए अंदर चली जाए या हमारी जिल्द से छू जाए, किसी कीड़े के काटने या सुरंज के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाए, एलर्जी कहलाती है। मसलन फूलों के ज़रद दानों या पोलन से अक्सर अफराद को एलर्जी हो जाती है। क्यों होती है, वजह क्या है, असबाब क्या हैं, इसका किसी को कोई इल्म नहीं। मगर तिब्बे पाकिस्तान कानून मुफरद अज़ा इस लाइल्मी और जहालत से कोसों दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अंधेरे में नहीं बल्कि निशाना पर तीर लगाती है, जो कि बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह की रहमत से कम नहीं। इंतहाई आसान, बिल्कुल सादगी से पेचीदा और परेशान कुन अलामात का इलाज पेश करती है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। एलर्जी के मरीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुतासर होते हैं। मसलन बाज़ मरीज़ों को गाय भैंस का गोश्त खाने से एलर्जी होती है, जिस्म पर धप्पड़ व ख़ारिश होती है। बाज़ को अंडा खाने से ऐसे ही तकलीफ़ होती है और बाज़ लोग पानी से तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। गोश्त खाने वाले को अंडा तकलीफ़ नहीं देता और अंडा से एलर्जी जिसको होती है उसको पानी तकलीफ़ नहीं देता, और जिसको पानी से एलर्जी होती है उसे गोश्त या अंडा तकलीफ़ नहीं देते। अब हमें इस मर्ज़ को समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमें मालूम है गोश्त, अंडा और पानी कौन कौन से मजाज के हामिल हैं। दिल की कीमियाई तहरीक की वजह से जब तुरशी और तज़ाबियत खून में ज़्यादा हो जाए तो गोश्त खाने से एलर्जी होगी। जिगर व गदद की कीमियाई तहरीक में सफ़रा व हरारत जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जब खून में हरारत जिस्म की बर्दाश्त से ज़्यादा जमा हो जाए तो अंडा फ़ौरन मज़ीद हरारत पैदा करता है, इसलिए जिस्म पर थप्पड़, सूजन, ख़ारिश वगैरह हो सकती है। पानी से नहाने से एलर्जी ये तरसर्द मजाज के लोग होते हैं। मुसलसल ठंडी अगज़िया व अदविया इस्तेमाल करने से जिस्म में सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। हरारत नाम की चीज़ नहीं होती। सर्द हवा या पानी का इस्तेमाल, मुँह हाथ धोने, नहाने से ख़ारिश और धप्पड़ हो जाते हैं। दोस्तों, हमें ये 3 किस्म की एलर्जी के वजूहात का इल्म हो गया है। अब हम इन इक़साम की एलर्जी का इलाज भी ग़िज़ाओं के रद्द बदल और हल्की फुल्की मेडिसन, देसी दवाओं से आसानी के साथ मुस्तकिल कर सकते हैं। एलोपैथिक में जो इलाज हो रहा है वो इलाज नहीं, बल्कि मरीज़ की आंखों पर पट्टी बांधकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े बड़े एलर्जी सेंटर बनाए हुए हैं, इंसानी हमदर्दी के नाम पर करोड़ों अरबों के बजट रखे हुए हैं, मगर जिन मरीज़ों के नाम पर मुल्की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वसूल किया जाता है, अम्पोर्टेड अदविया के नाम पर जो खून में जहर उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से एलर्जी का इलाज तो दूर की बात, नई नई अमराज मुतारफ़ हो रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आएँ फितरी तरीक़ा इलाज की तरफ चलते हैं, जिसमें सिर्फ़ ग़िज़ा की रद्दो बदल से ही इन लाइलाज किस्म के अमराज का मुस्तकिल इलाज होता है। मैं चंद एक नुस्खा भी बताऊंगा और ग़िज़ा आपको मैं समझा दूंगा कि ग़िज़ाएँ किस तरह की इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह देखना ये चंद दिन के अंदर ना जान छोड़ने वाली मर्ज़ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मैं तीनों इक़साम की एलर्जी की अगज़िया का अगर ज़िक्र करूं तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको नुस्खा जात बताऊं। ग़िज़ाएँ मजाज के मुताबिक ख़ुद ही तजवीज़ कर लें, या फिर वो ग़िज़ाएँ जो तकलीफ़ देती हैं ना इस्तेमाल करें। लिहाजा नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुसब्बर, स्याह, शहम, हंजल, तुखम, हरमल। आम वज़न लेकर बारीक करके चने के दाने बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली रोज़ाना 3 बार, या 500 mg के कैप्सूल भी भर सकते हैं। 3 बार 1
1 कैप्सूल या 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गोश्त वगैरह खाने से और खुश्क अग़ज़िया इस्तेमाल करने से एलर्जी होती है, तुर्श अग़ज़िया फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करने से एलर्जी होती है, उनका ये बेहतरीन इलाज है। मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, अल्लाह के फजल व करम से मर्ज़ का नामो निशान भी नहीं रहेगा। बस बादी सब्ज़ियाँ और तुर्श फ्रूट से परहेज़ करना है और जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे वो भी इस्तेमाल ना करें। अंडा खाने से एलर्जी, सुफ़रा और हरारत की एलर्जी के लिए मैं आपको एक सादा सा नुस्खा बता रहा हूँ। ज़ंजबील, नशादर, मिर्च स्या, नशादर ठीकरी होना चाहिए, मिर्च स्या ये 10-10 ग्राम लेना है। रेवंद सारा 20 ग्राम, सनामक्की के पत्ते 30 ग्राम, इंतहाई बारीक करके चने बराबर गोलियां बना लें या 500 mg के कैप्सूल भर लें। रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल ताज़ा पानी से 3 बार रोज़ाना लें, सुबह दोपहर शाम लेते रहें। बस इस हिसाब से लेना है कि आपको अजाबत व फरागत होती रहे, बस जलाब लगाने की ज़रूरत नहीं। पानी से ले लें या आप पुदीना के कहवा से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एलर्जी यानी बलगमी एलर्जी, असाबी एलर्जी का इलाज भी बलगमी फजलात का इखराज करना ही है। इस मकसद के लिए मैं आपको मगज़ करंजुआ, पोस्त आमला 10-10 ग्राम, फटकड़ी 20 ग्राम, हलीला स्या बरियाँ 40 ग्राम, हर्ड जलापा 80 ग्राम, तमाम अदविया को बारीक करके 500 mg के कैप्सूल भर लें, क्योंकि इसकी गोलियां ज़रा मुश्किल से बनती हैं, आप कैप्सूल ही भर लें। रोज़ाना 1 या 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी या कहवा से लेते रहें। दोस्तों, इन तीनों इकसाम की एलर्जी की अदविया के मुताबिक आपने अपनी ग़िज़ाएँ भी मुंतखब कर लेना है। एलर्जी का असूल इलाज और बेज़रर आसान नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।